Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to do class 12 computer science with Python 2022-23 लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का, उस क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब 2022-23 में जो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का क्वेश्चन आया था CBSE बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो विदाउट लेट अस स्टार्ट। वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो कुछ जरूर आप सीख लेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिए। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन होगा A to E। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन A हैव 18 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क each। सेक्शन B हैज 7 वेरी short answer type question carrying 2 marks each। Section C has 5 short answer type question carrying 3 marks each। Section D has 3 long answer type question carrying 5 marks each। Section E has 2 question carrying 4 marks each। One internal choice is given in question number 34 and 35। Against part 3 only, all programming question are to be answered using Python language। जितना भी प्रोग्रामिंग आंसर होगा पाइथन के लैंग्वेज में आपको करना है। तो ये आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए, स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स के लिए बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल फंक्शन इन ए प्रोग्राम। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये इसका आंसर जो है ये क्या होगा, ट्रू होगा इसका आंसर, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर आपका लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा वैलिड कीवर्ड है? तो इसका आंसर होगा रिटर्न, क्योंकि नन, फॉल्स और नन लोकल ये आपका क्या है, एक वेरिएबल की तरह हो जाएगा। लेकिन कीवर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिटर्न एक वैलिड कीवर्ड है पाइथन का, बाकी सब नहीं है। गिवन द फॉलोइंग टपल इक्वल टू दिया हुआ 10, 20, 30, ब्रैकेट पैरेंथेसिस है, कॉमा में सेपरेट है, तो ये टपल होगा। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल रिजल्ट इन एन एरर। इसमें से कौन सा एरर आएगा? तो यहाँ पे बी का जो ऑप्शन है टप डॉट इंसर्ट 2,3, इससे आपका एरर आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया टप डॉट इंसर्ट 2,3 रिजल्ट इन एन एरर बिकॉज टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन 5 इज लेस देन 10, है ना, एंड 12 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4। तो फर्स्ट ये तो आपका ट्रू है, 5 इज लेस देन 10 एंड 12 इज ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू है। नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4 फॉल्स है। तो अब इसमें क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। तो आप देखिए ये ट्रू है, इधर भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, और है बीच में लगा हुआ, और ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसका आंसर ट्रू। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। इसको अगर आप टाइप करोगे तो इसका करेक्ट आउटपुट आपको D नंबर मिलेगा, अमृत महोत्सव, ये वाला जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको आप रन करके देखिए, पार्टीशंस वाला। Which of the following mode keeps the file offset position at the end of the file? तो R+ होगा इसका आंसर, A वाला। Fill in the blank, dash function is used to arrange the elements of a list in ascending order, short function होगा, A आंसर होगा इसका। येलो में मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आंसर को। Which of the following operator will return either true or false? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटर है, या तो ट्रू ऑपरेट करेगा या फॉल्स, तो नॉट इक्वल टू इसका आंसर होगा। Which of the following statements would give an error after executing the following code? अब इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है आपको एरर देगा एग्जीक्यूट करने को? तो ये आपका प्रिंट स्टैट 95 की एरर 95 यही एरर देगा, क्योंकि आपका 95 वैल्यू और यहाँ पे वो की में स्टूडेंट की में उसको यूज़ कर रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट देखा जाए तो 2 इज़ रॉन्ग, ए वाला। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज अ नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन, कार्डिनलिटी, और नंबर ऑफ कॉलम्स डिग्री को कहते हैं। ठीक है, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होता है, रोज को ही हम लोग टपल्स बोलते हैं। तो 10 का आंसर डी होगा।
द सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा 0। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश क्लॉज इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन ए शॉर्टेड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफाइड कॉलम। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटा को शॉर्टेड फॉर्म में कब करता है, यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, है ना। ऑर्डर बाय क्लॉज से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, डैश इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। तो इसका आंसर माइक्रोवेव्स होगा। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवैल्यूएटेड टू इन पाइथन, इसका आंसर 8.0 होगा, बी वाला। विच फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, सम फंक्शन बी वाला होगा आंसर। फेच ऑल मेथड फेचेस ऑल रोज इन ए रिजल्ट सेट एंड रिटर्न से लिस्ट ऑफ टपल्स, बी आंसर होगा 16 का। 17 का जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग है। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग में दिया हुआ टू यूज ए फंक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल, असर्शन है। रीजनिंग दिया इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग ए फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। तो यहाँ पे ए आपका क्या है, करेक्ट ट्रू है और उसका रीज़न भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। सेकंड वाला में ए स्टैक इज ए लीफो स्ट्रक्चर, सही बात है। ए न्यू एलिमेंट पुश इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट, ये भी सही है, तो इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है, दोनों का आंसर ए होगा दोनों करेक्ट है। उसके बाद का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Atharva is a Python programmer working on a program to find and return the maximum value from the list. The code written below has syntactical error. Rewrite the correct code and underline the corrections made. है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करेक्शन करना होगा, देखिए यहाँ पे if के बाद डायरेक्ट मैक्स लिख दिया, जबकि आपका इंडेंटेशन यहाँ छूटा हुआ है, तो if के बाद इंडेंटेशन मैक्स इक्वल टू ए लिखेंगे आप। दूसरा गलती यहाँ पे एल पे पैरेंथेसिस है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट वाला लगेगा, ठीक है। और रिटर्न मैक्स यहाँ ना हो करके आपका मेन में आएगा रिटर्न मैक्स, ये करेक्शन करेंगे तब आपको 2 मार्क्स मिलेगा। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायर्ड नेटवर्क एम्प्लॉयज वायर्स टू डिवाइसेस टू इंटरनेट और अनदर नेटवर्क सच एज लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, विदाउट वायर, बिना वायर का जो होगा वायरलेस होगा। दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, एंटीनाज और सेंसर विल बी प्रेजेंट ऑन ऑल वायरलेस डिवाइसेस। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूआरएल एंड डोमेन नेम विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल। यूआरएल और डोमेन नेम में अगर आपको लिखना है तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। A URL describes a single page on the internet while a domain refers to many web pages that connect to form an entire website. एग्जाम्पल दोनों का दिया हुआ है, इज ए वेब पेज और www.example.com इज ए वेबसाइट। ये आपका URL का और डोमेन का डिफरेंस हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। गिवन इज ए पाइथन लिस्ट, राइट द आउटपुट। तो इसका क्वेश्चन दिया, इसका आउटपुट ये आएगा। चलो, रजत, राजन और आशीष, ये आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग टपल दिया हुआ, इसका भी आउटपुट लिखना, तो इसका आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए आप, आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यही है इसका आउटपुट, और ये आउटपुट यही है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट अल्टरनेट की का डिफिनेशन लिखना। तो अल्टरनेट की क्या होता है, तो आपको इसके लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अल्टरनेट की आर दोज कैंडिडेट कीज विच आर नॉट द प्राइमरी की, जो प्राइमरी की नहीं होते। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की फॉर ए टेबल, देयर फॉर ऑल द रिमेनिंग कैंडिडेट कीज आर नोन एज अल्टरनेट की और सेकेंडरी कीज। तो ये आपका अल्टरनेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड बेसिक इसका नीड है टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। अभी ये वाला आउटपुट आपको लिखना, तो इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ये वाला आउटपुट, इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख लीजिए। CS 2 बार आएगा, हिंदी आएगा 2 बार, है ना।
सेकंड, थोड़ा ब्लर हो गया है। इसका जब आउटपुट आप लिखेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपका आउटपुट में CS 2 बार आएगा इस तरह से, CS इस तरह से आएगा, CS, ठीक है। उसके बाद ये कोट्स पे रहेगा, है ना, और फिर कॉमा, फिर हिंदी 2 बार रहेगा कोट्स में, एंड सो ऑन आपका सारे सब्जेक्ट के लिए आउटपुट में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इसका आउटपुट में आएगा। फिर हिंदी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द कोड। इसको आप रन करोगे तो इसका आउटपुट यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, यही इसको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये आउटपुट है इसका। ना डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैर कैर करना है, तो कैर हैज़ अ फिक्स साइड बट वैर कैर हैज़ अ वेरिएबल साइड। कैर डेटा टाइप स्टोर डेटा ऑफ फिक्स्ड लेंथ, वेयरएज वैर कैर डेटा टाइप स्टोर वेरिएबल डेटा फॉर्मेट डेटा। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको आपको कर लेना है क्वेश्चन को। ये वाला ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू DDL एनी टू DML कमांड्स। तो DDL में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, और DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मैंने 3 लिखा है, 2 ही लिखना था, लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, एक लोन टेबल दिया हुआ है, बोरोवर टेबल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द नेचुरल ज्वाइन ऑफ दिस 2 टेबल्स, है ना। तो नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि रिपीटेड नहीं होता है कॉलम्स, है ना। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा चिल्ड्रन। आइए, इसका आंसर हम कहाँ लिखे थे, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, रो यहाँ पे 3 है और कॉलम कितना होगा, 4। देखिए रो आप देखिएगा तो 170230 और यहाँ पे 171 है, तो इसीलिए रो आपका 3 है। कॉलम लोन नंबर, बी नेम, अमाउंट, और इसमें कस्ट नेम जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि द कॉमन फील्ड इज नॉट रिपीटेड इन नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में जो कॉमन फील्ड होता है उसको रिपीट नहीं किया जाता। तो ऐसे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा क्योंकि लोन नंबर इसमें भी है, लोन नंबर इसमें भी है। फिर है ये आउटपुट बेस्ड क्वेरी क्वेश्चन है, वर्कर नाम का। इसका आउटपुट आपको मिलेगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, एफ नेम और सिटी फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाई स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टेट में आपका देखिए डिसेंडिंग, यू से पहले उत्तर प्रदेश वाला पहले होगा, फिर आपका पंजाब होगा, फिर हरियाणा होगा, फिर दिल्ली होगा। और क्या दिखाना, फर्स्ट नेम और सिटी। तो यहाँ मैंने दिखा दिया आउटपुट, ये देखिए फर्स्ट नेम है और सिटी है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो ऑर्डर बाई स्टेट है, सॉरी सिटी नहीं है, शायद स्टेट लिखा था क्वेश्चन में, यहाँ स्टेट कर दीजिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में यू है, पी है, एच है, डी है, इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी। तो डिस्टिंक्ट सिटी आपका कितना है, कानपुर, रूपनगर, दिल्ली और सोनीपत। 4 होना चाहिए, मैंने 4 लिखा ही होगा, देखिए 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ते हैं, एफ नेम, फर्स्ट नेम और स्टेट दिखाना है, जाके लास्ट नेम क्या हो, एच ए हो सेकेंड में। सेकेंड में एच ए किसका है, लास्ट नेम का, तो ये लास्ट नेम हो गया। सेकेंड में एच ए आपको मिलेगा, खान में एच ए मिलेगा, शर्मा में एच ए मिलेगा, भारद्वाज में मिलेगा, और किस में मिलेगा, वेदा, शर्मा में मिलेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इसका आउटपुट, देख लीजिए, स्टाइल, महिर, अथर्वा, वेदा, है ना। एच ए वाला जितना है वो आ जाएगा, एच ए वाला हम लोग यहाँ पे सारा लिख दिए हैं, फर्स्ट नेम और उसका सिटी, जिसमें एच ए आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर, वो है सेलेक्ट सिटी काउंट वर्क फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय सिटी। अब सिटी काउंट करना है और ग्रुप बाय करना है, तो सिटी आपका कानपुर हो गया,
2 हो जाएगा, रूपनगर आपका 1 होगा, दिल्ली आपका 2 होगा, सोनीपत 1 होगा, क्योंकि कानपुर 2 बार है, दिल्ली 2 बार है। तो यहाँ पे इसका भी आउटपुट दिया हुआ है 4 नंबर का। कानपुर आपका 2 बार हो गया, रूपनगर 1 बार, दिल्ली 2 बार, सोनीपत 1 बार। नेक्स्ट है राइट द definition of a Python named long lines which read the contents of a text file named lines.txt and display those lines from the line which have at least 10 words in it. For example, if the content of the line.txt is as follows. अब इसमें ये लाइन्स दिए हुआ है, अब उसी लाइन को डिस्प्ले करना है जिसमें 10 वर्ड है। तो 10 वर्ड आप देखिएगा, एक इस लाइन में है और एक इस लाइन में है। इस 2 लाइन में आपका 10 वर्ड है, तो इसके लिए आपको जो कोड होगा वो लिखना पड़ेगा। तो इसका कोड अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला कोड आप इसका आंसर में लिख लीजिएगा, रन कर लीजिएगा। मैंने रन कर चुका हूँ, ये आप इसको रन कर लीजिएगा। एक बार दिखा देते हैं। यू कैन सी, देखिए लॉन्ग लाइन्स ओपन करना है, रीड करना है, लाइन्स स्प्लिट करना है। इफ लेंथ ऑफ लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा तो प्रिंट लाइन को प्रिंट कर लेंगे। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन काउंट वर्ड दिया हुआ है, इसमें काउंट करना है उस वर्ड को जिसका एंड हो लेटर डिजिट से। तो उन सारे वर्ड को काउंट करना है जिसका कि एंडिंग विथ डिजिट हो। तो यहाँ देखिए, एक सीट के बाद है VIP, सीट 1, सीट VIP 2, 4 है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विथ डिजिट कितना? 4 ऐसा वर्ड है जिसका एक वर्ड के एंड में क्या है? डिजिट। तो इसका प्रोग्राम जो है हम लोग को देखना होगा क्वेश्चन नंबर 27 का B। 27 का B का मैंने बनाया होगा, तो दिखा देते हैं। हाँ, ये रहा। इसको भी आप अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये देखिए प्रोग्राम, ये देखिए डेफ काउंट वर्ड ओपन कर लिए, फाइल रीड लाइन से कर लिए, काउंट को 0 रखे, वर्ड इन लाइन -1 0 -1 लेस देन 0 से 9 होता है डिजिट। अगर डिजिट मिलेगा तो काउंट जोड़ देना है, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विथ डिजिट। तो इस प्रोग्राम को आप लोग को कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिल्ड्रन इस प्रोग्राम का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द आउटपुट अब लिखना है इसमें। तो इसका आउटपुट के लिए हम लोग आते हैं, सेलेक्ट मीन प्राइस और मैक्स प्राइस। तो मीन प्राइस देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, इसको बताने का क्या ज़रूरत है। मिनिमम प्राइस 200 है ना। मिनिमम प्राइस आपका 200 है और मैक्सिमम प्राइस आपका 4300। ये दोनों आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में। सेलेक्ट कंपनी काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम कंप्यूटर ग्रुप बाय कंपनी हैविंग काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1। वो कंपनी जिसका 1 से ज़्यादा काउंट है। तो लॉगिटेक 2 बार है, कैनन आपका 2 बार है ना। तो ये 2 बार है, तो इसको काउंट में रखेंगे। ग्रुप बाय करना, क्या डिस्प्ले करना? कंपनी और काउंट। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट मैंने लिख दिया है इसका भी। ये देखिए मिनिमम प्राइस हो गया 200, मैक्सिमम 4300, कंपनी लॉगिटेक, काउंट 2 बार, कैनन 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी दिखाना है, ठीक है। जिसका टाइप क्या है? इनपुट। तो इनपुट में क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जॉयस्टिक। ये देखिए यहाँ हो गया एक, है ना, एक यहाँ इनपुट हो गया, यहाँ इनपुट हो गया और यहाँ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जॉयस्टिक हो गया। तो उसी को अब आउटपुट में आपको यहाँ पे दिखा देना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए प्रोडक्ट नेम, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, क्वांटिटी सोल्ड 322। तो ये 322 कहाँ से मिलेगा आपको? क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्वांटिटी सोल्ड है तो आप देखिए माउस का P001 प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ P001 देख लीजिए। क्वांटिटी सोल्ड यहाँ 3 आपको मिल जाएगा। इसी तरह कीबोर्ड के लिए P003 है, P03 में 2 है, 2 लिख दिया मैंने। और जॉयस्टिक P004 है तो इसका भी 2 है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए आंसर।
देखिए यहाँ 322 क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट वाला में प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट नेम, कंपनी, क्वार्टर लिखना है सब चीज़। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम कौन कौन सा, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है ना। तो यहाँ 4 ही लेना है ना, 1 2 3 4, जो 4 है वही 4 को दिखाएंगे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और लेज़र प्रिंटर, ठीक है। चूँकि 6 वाला यहाँ नहीं दिया हुआ है इसीलिए क्वार्टर उसका हम लोग लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आपका माउस हो गया, लेज़र प्रिंटर, कीबोर्ड और जॉयस्टिक हो जाएगा। क्वांटिटी सोल्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्वार्टर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। वही को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये आपको बैठ के करना होगा, चलिए थोड़ा प्रैक्टिस तब लिख पाओगे, बस टेबल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आते हैं अब हम लोग, राइट द कमांड टू व्यू ऑल द डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन कर देंगे। राइट ए फंक्शन इतना विच एक्सेप्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर इंक्रीमेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिस्ट दिया हुआ है, जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पे बोलता है 1 बढ़ेगा, जहाँ ऑड है वहाँ 1 घटेगा। 10 20 30 देखिए बढ़ा दिया क्योंकि इवन है, 40 भी इवन है बढ़ा दिए, 35 ऑड नंबर है घटा दिए 34, 55 ऑड नंबर है घटा दिए 1 34। इसका प्रोग्राम लिखना है, तो इसका प्रोग्राम हम आप लोग को दिखाते हैं 29 नंबर का। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, प्रैक्टिस करिए। कमिंग बोर्ड में इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आता ही है। ये देखिए इवैल इनपुट करेंगे, ओरिजिनल लिस्ट %2 मॉडिफाइड लिस्ट। तो बैठ के प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, इसको समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चिल्ड्रन इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस करिए, समझने का कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो यू कैन आस्क, ठीक है। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन स्टैक का क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है, 30 का ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना, पुश करना और पॉप ऑपरेशंस लिखना है, ठीक है। ये सारा डिटेल पुश करना है और ये सब हम लोग को आउटपुट में दिखाना है। पुश कस्टमर नेम्स ऑफ दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डीलक्स रूम में, एंड पॉप टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम करना है वंडरफ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर इन द स्टैक। 30 नंबर का भी मैंने बना दिया है, इसको आप देख लीजिए। ये देखिए पुश के लिए बना दिया स्टैक डॉट अपेंड, और पॉप के लिए बना दिया अंडरफ्लो जो बोला है क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तरह का मिलता जुलता फिर आता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपेंड फंक्शन ऐड करेगा, पॉप फंक्शन रिमूव करेगा। इसका बी नंबर क्वेश्चन जो है, फिर पुश पॉप है, व्हीकल से रिलेटेड है, तो इसका भी मैंने बना दिया है, अबाउट में देख लीजिए। बी नंबर पुश व्हीकल है, कार नेम है, एंड बैक व्हीकल सेंट्रो स्टैक पुश। बना लीजिए इस प्रोग्राम को भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, 31 नंबर। तो ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्विक दिया कोई IT बेस्ड कंपनी है और ये ब्रांचेस कानपुर में दिल्ली का दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या रहता है, ये डिस्टेंस दिया हुआ ब्रांच के बीच का, नंबर ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ कितना हर ब्रांच में। तो मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर फॉर द दिल्ली ब्रांच विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होता है ना चिल्ड्रन, उसी को सर्वर बनाया जाता है। तो आप देख लेना इस तरह क्वेश्चन में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है उसको सर्वर बना देना। तो यहाँ पे देखिए 115 कंप्यूटर ब्रांच डी में, तो ब्रांच डी बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स।
पहला क्वेश्चन सॉल्व, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल दिस ब्रांचेस। तो ऑल दिस ब्रांचेस के लिए मैंने आइडियल लेआउट यहाँ बना कर रखा है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर है 31। 31 को भी देख लीजिए आप लोग। देखिए ब्रांच लेआउट दिया A B C D, जो जुड़ेगा आपका D बिकॉज इट हैज़ द मोस्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, ये लेआउट 1 है, लेआउट 2 है, दोनों लेआउट दिया हुआ आपको, ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं। बस आपको इस तरह से लेआउट बनाना है कि मिनिमम डिस्टेंस में सारा का सारा ब्रांच जुड़ जाए। इस तरह का क्वेश्चन आपको करके जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which device will you suggest that should be placed in each of these branches to efficiently connect all computer within this branch? तो यहाँ पे स्विच होगा इसका आंसर। दिल्ली फॉर्म इज प्लानिंग टू कनेक्ट टू इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन कानपुर विच ऑफ इतना किलोमीटर विच टाइप ऑफ नेटवर्क लैंड वैन वी वांट। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने बना दिया है, इसको आप देख लीजिए इसका आंसर। स्विच हो गया। एक्सप्लेनेशन, स्विच इज अ यूजफुल गैजेट फॉर कनेक्टिंग मेनी कंप्यूटर्स, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ का आंसर वैन होगा because distance is 300 किलोमीटर, the network generated is a WAN। और फिर FTP प्रोटोकॉल होगा, the file transfer can be used to transmit files, upload and download। तो ये आपका आंसर हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 31 का। एक सजेस्ट प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड हेल्प फ्रॉम ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स। तो उसके लिए ऑब्वियस है आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए और उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसका जो आउटपुट है आपको क्या आएगा, आप देख लीजिए इसका आउटपुट क्वेश्चन नंबर 32 का A। तो इसका आंसर ये वाला है, ये इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर लिखा होगा 32 का A। यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन वही इसका आंसर है। चलिए ठीक है, अब ये कोड दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इसको करना है। रिकॉर्ड दिया है एम्प्लॉय का, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड। स्टेटमेंट 1 में इंपोर्ट करना है आपको, 2 में आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड E101 और डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली करना है। तो यहाँ पे पहला फिल इन द ब्लैंक में इंपोर्ट में mysql.connector लिखेंगे आप। ठीक है, mysql.connector। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप लिखोगे माई कर्सर। देखो नेक्स्ट में आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड, है ना, वो E101 का। तो इसके लिए आप लिखोगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इक्वल इक्वल टू 101। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है, यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा। ये ठीक है, एग्जीक्यूट के बाद आप ब्रैकेट दे देना चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट वाले में mydb.commit आपको लिख देना है। ओके क्योंकि इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन में परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस, तो mydb.commit होगा। अब इसमें भी आउटपुट लिखना है आपको, तो इसका आउटपुट होगा n1 @ 3 होगा इसका आउटपुट। उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग वाला फिल इन द ब्लैंक्स यूजर नेम MySQL कनेक्टिविटी है, तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है चिल्ड्रन। यहाँ पे इंपोर्ट है mysql.connector होगा। यहाँ पे सेकंड क्वेरी में बोल रहा है फेच रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो mycursor.execute सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। यहाँ पे थर्ड में आपको लिखना है कंप्लीट डेटा को फेच करना है, तो mycursor.fetch ऑल कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका CSV, उसके बाद क्वेश्चन आपका दिया हुआ है CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या डिफरेंस है। CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होता है, और टेक्स्ट फाइल जो होता है ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड EOL होता है, एंड ऑफ लाइन।
विच इज़ द न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश इन पाइथन बाय डिफॉल्ट। 1 मार्क्स का तो इतना आप लिख सकते हैं। और फिर एक प्रोग्राम दिया हुआ 33 का कुरियर ऐड कुरियर सर्च है ना, ये फंक्शन से रिलेटेड CSV फाइल का दिया हुआ प्रोग्राम। तो इसको 33 का ए का प्रोग्राम हम आप लोग को दे देते हैं। 33 का 2 फॉर्म में 2 पेज में है आंसर, तो 2 फाइल हम दिखाएंगे अभी आपको। ये पहले आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ये पहला हो गया। और इस आंसर के बाद इसके बाद का नीचे का जो कोड है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर इक्वल टू इनपुट कंटिन्यू के बाद का जो कोड है वो आपको यहाँ पे फिर से मिलेगा, यहाँ से लिखना है ये वाला। आपको बनाना तो होगा प्रोग्राम चिल्ड्रन। आंसर इक्वलिटी के बाद का ये कोड आपको लिख देना है उसके नीचे और रन करके आपको देखना है इस तरह का प्रोग्राम 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है, शो कर लेना है आपको। Why it is important to close a file before exiting? इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। Closing a file after use is important because it frees up system resources that are being used by the file. ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33 का बी का आंसर हो गया। और फिर ये फंक्शंस बुक ऐड बुक वाला का आंसर फिर 33 का बी आपको लिखना है ना। 33 का बी लिखना है, तो इसके लिए भी अभी दिखाते हैं हम लोग। 33 का बी ये थोड़ा सॉल्व करना होगा, चलिए शायद मैंने नहीं किया है अभी, ठीक है। ये मुझे सॉल्व करना होगा 33 का बी, ये मैं भेज दूंगा कमेंट में। अब ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ द स्कूल हैज़ आस्क्ड, ये लैब माई स्कूल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द कॉलम विच कैन बी कंसीडर्ड एट कैंडिडेट कीज 34 में। डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है टेबल का, तो डिग्री तो आप डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 5। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होता है वो भी 5 है, 1 2 3 4 5। किसको कैंडिडेट की बनाएंगे आप, लैब नंबर को, क्योंकि जो कैंडिडेट की क्या होता है जो प्राइमरी की को क्वालिफाई करता है। तो लैब नंबर यूनिक है तो प्राइमरी की है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वही कैंडिडेट की बन सकता है। तो लैब नंबर आपका यहाँ कैंडिडेट की होगा। इंसर्ट ए रो विथ अप्रोप्रिएट डेटा, एक अप्रोप्रिएट डेटा इंसर्ट करने, चलिए हम लोग इसको भी करके दिखाते हैं। 34 वाला 34 का आंसर आपको दिखा देते हैं। देखिए कैंडिडेट की लैब नंबर, डिग्री भी 5, कार्डिनलिटी 5, एक एक्स्ट्रा रो आपको इंसर्ट करना है क्वेश्चन से, इंसर्ट इनटू लैब वैल्यूज़ जो है उस तरह से आप कर लेंगे। अब कैपेसिटी आपको बढ़ाना है ना, लैब एंड अपडेट लैब सेट कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी प्लस 10 वेयर फ्लोर इक्वल टू 4 प्लस आई। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक इंसर्ट करना, रो अप्रोप्रिएट डेटा अपने हिसाब से कर लेना है। फिर क्वेश्चन बोला इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट के लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज कर ही सकते हैं। ये वाला देखिए, अपडेट लैब सेट कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी प्लस 10 वेयर फ्लोर इक्वल टू आई, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। उसके बाद आपको एक ऐड करना है प्राइमरी की लैब नंबर, तो अल्टर टेबल लैब टेबल ऐड प्राइमरी की लैब नंबर। फिर लैब टेबल को ड्रॉप करने बोला, डिलीट, तो ड्रॉप टेबल लैब कर दिया। क्वेश्चन में जो दिया था वो हम लोग कर दिया। देखिए देखो बोला है ना, राइट द जो ऐड ए कंस्ट्रक्ट प्राइमरी की ऐड कर दिया और डिलीट कर दिया टेबल लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयस वाला 35 में, ये आपका फंक्शन से रिलेटेड है, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला में बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ओपन कस अंडरस्कोर फाइल डॉट डैट फाइल WB राइट बाइनरी फाइल होगा। यहाँ पे सेकेंड में क्वांटिटी इज लेस देन 10 होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पिकल डॉट डम्प C अंडरस्कोर डिटेल्स बिन अंडरस्कोर फाइल होगा। इफ़ के बाद ब्रेक बिन अंडरस्कोर फाइल डॉट क्लोज देन राइट अंडरस्कोर बिन।
ये सब आपको आउटपुट में लिखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ जो मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम चैप्टर वाइज हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट करेंगे क्लास 12 पाइथन के लिए।